सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। जिम्नी की मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहने वाली है, हर महीने की ईएमआई क्या होगी, 1 साल से लेकर 7 साल तक इसकी प्राइस क्या है, टॉप मॉडल की प्राइस क्या है, हर एक बात करने वाले हैं भाई। अगर आप लोग जिम्नी लेने की प्लानिंग करें, अगर उसको फाइनेंस कराएंगे, लोन डिटेल पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और चैनल पर नए तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अलग अलग कार से रिलेटेड न्यू प्राइस लिस्ट, मिनिमम डाउन पेमेंट, फाइनेंस डिटेल से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए सो गाइस, सबसे पहले मारुति सुजुकी जिम्नी कम पैसे में, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं मार्केट में सबसे सस्ती 4x4 आपको कार मिल जाती है, जो कि रिलायबल भी है, रीसेल वैल्यू भी सही है, मेंटेनेंस भी कम है, सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी सही देखने को मिल जाती है और साथ ही में आपको माइलेज भी गाड़ी सही दे देती है और हर एक पॉइंट पे गाड़ी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई जिम्नी आपको टोटल ऑफर होती है 6 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन में। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस, आप किसी पर भी जा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 12.74 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है एंड 15 लाख तक जाती है टॉप मॉडल एक्स शोरूम अपनी जिम्नी। जेटा बेस मॉडल है इसका, जिसकी प्राइस आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 15 लाख तक। एंड गाइस, जो प्राइस है ऑन रोड ना डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है, लेकिन अभी कुछ ऑफर एंड डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स कार्स पे, जिसमें आपको अप टू 1 लाख तक का ऑफर एंड डिस्काउंट मिलेगा, जो कि कुछ ही डीलरशिप पे है। मतलब ज़रूरी नहीं है कंपनी दे रही है, डीलरशिप की तरफ से रहता है जिनकी पुरानी स्टॉक बची हुई है, तो वहाँ से आपको कुछ ऑफर एंड डिस्काउंट मिल सकता है। तो नियर भाई डीलरशिप पर आप विजिट कर सकते हो। और वही 12.74 लाख रुपीज़ की इसकी एक्स शोरूम प्राइस। वैसे तो हम लोग 15 लाख जो जेन्यून प्राइस उसी की बात करेंगे, लेकिन गाइस प्राइस बिल्कुल आपको कम मिलेगा। आप डीलरशिप पे विजिट करते हो तो हाँ, 1 लाख के अंदर कोई शोरूम आपको 50,000, कोई 1 लाख तक का डिस्काउंट भी दे देगा। तो भाई डाउन पेमेंट की बात करें तो अगर 1.5 लाख रुपए आपके पास है तो आप अपनी जिम्नी फाइनेंस करा सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहने वाली है जिम्नी के लिए वो 1.5 लाख रुपए रहेगी और प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख देने के बाद बचता है 13,50,000। भाई देखो, अगर आपका जो प्राइस है ऑन रोड और कम करा ले तो लाइक मान लो 14 लाख की पड़ गई, तो ये भी भाई जो आपका डाउन पेमेंट है मिनिमम वो मान लो 1,40,000 तक अगर चला जाएगा और ईएमआई में 1,000-2,000 का अंतर आएगा। तो इस बात से आप समझ लेना। तो अगर 1.5 लाख ईएमआई डाउन पेमेंट देते हो तो 13,50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, जो कि लोन अमाउंट बोल सकते हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 8% का लेके चलेंगे, क्योंकि भाई आरबीआई की तरफ से ही अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है। खुद ही वो मतलब बैंक्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रही हैं। तो गाइज़ 1.5 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद ईएमआई आपकी 1 साल के लिए पड़ेगी 1,17,000 और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा 59,000 और 14,10,000 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब ओवरऑल गाड़ी का टोटल अमाउंट के लिए डाउन पेमेंट प्लस ये टोटल अमाउंट को प्लस कर देंगे, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी। और गाइज़ 2 साल की बात करें तो 61,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ेगी, 1,15,000 आपका पड़ेगा इंटरेस्ट पेबल अमाउंट। गाड़ी की टोटल कीमत पड़ जाएगी 14,65,000। एंड वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं भाई। जैसे जैसे आप अपना टेन्योर मतलब लोन का ड्यूरेशन बढ़ाते हो, वैसे वैसे ईएमआई का जो अमाउंट है वो तो कम होता है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है ये बढ़ते जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है कि भाई मतलब मैक्सिमम 5 ईयर तक का आप लोन ले सकते हो। 6-7 ईयर हालांकि बैंक की पॉलिसी होती है, उन लोग 7 साल तक देते हैं, लेकिन भाई 4 to 5 ईयर मैक्सिमम है। उसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्ट में पैसा आप दे देते हो। इससे बचने के लिए आपको नॉर्मली करना क्या है, या तो आप डाउन पेमेंट ज़्यादा दीजिए, थोड़ा टाइम तक और वेट करके डाउन पेमेंट सेव कर लीजिए, नहीं तो जो अपना टेन्योर है उसको कम कर लीजिए। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिस बैंक से आप जिस बैंक में आपका सैलरी आता है, आप बिज़नेस करते हो, जिस बैंक से आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप उस बैंक पे डायरेक्ट जाके कोटेशन लेके जाइए, वहाँ से आप लोन कराएंगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा पैसा बचा लेंगे, अच्छा खासा बचा लेंगे। बिकॉज आप जिस डीलरशिप से गाड़ी खरीदोगे वहाँ से अगर लोन कराते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे फाइनेंसर रहते हैं, बट वहाँ पे आरओआई आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आरओआई अगर 1% का भी ज़्यादा है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है अमाउंट में। और वहाँ पे इसलिए आरओआई ज़्यादा रहता है क्योंकि जो फाइनेंसर रहते हैं उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को, तो वो आपसे ही लेके देते हैं। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप अपने भाई बैंक में जाके डायरेक्ट वहाँ पता कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये भी है कि कंपटीशन में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, तो उनसे कंपेयर करके आरओआई आप और भी कम करा सकते हो। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 3 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 42,000 ईएमआई आएगी, 1,73,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 15,23,000 रुपीज़ आपकी टोटल अमाउंट होगी। 4 साल की बात करेंगे तो 33,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई होगी, 2,32,000 आपका रहने वाला इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 15,82,000 आपका टोटल अमाउंट होगा। 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 27,300 रुपीज़ ईएमआई पड़ेगी, 2,92,000 आपका पड़ने वाला है भाई
इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 16,42,000 रहने वाला आपके टोटल अमाउंट। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI घटती जाएगी। जैसे 1 साल पे 1,17,000 थी, 4 साल पे 33,000 हो गई भाई। एंड 5 साल का बता ही दिया मैंने, 27,300 रहने वाला है भाई EMI। 2,92,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 16,42,000 आपका रहने वाला है टोटल अमाउंट। एंड अब बात करते हैं भाई 6 साल की। 6 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 23,600 रुपीज़ आपका EMI होगा, 3,54,000 टोटल अमाउंट होगा भाई अपना इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और टोटल अमाउंट 17,04,000 रहने वाला है। एंड अब 7 साल की बात करते हैं, 7 ईयर, मतलब भाई ये लास्ट ड्यूरेशन होता है, सभी बैंक की पॉलिसी होती है 7 ईयर तक की। 21,000 EMI रहने वाली है, 4,17,000 रुपये इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और 17,67,000 मतलब 70,67,000 आपकी टोटल अमाउंट होगी। अब यहाँ पे भाई देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नेसेसरी होंगे ये बता देता हूँ। लाइक डॉक्यूमेंट्स में ये चाहता है पहले आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और गैस कार्ड वगैरह दे सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आप लाइक रेंट पे रह रहे हो तो रेंट जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से आप लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके रेंट एग्रीमेंट बना के देना पड़ेगा। फिर उसके बाद भाई आ जाता है सेकेंड थिंग, आप अब एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा ईजिली। सैलरी स्लिप अपने पोर्टल से ले सकते हो जो कि कंपनी से प्रोवाइडर होता है, नहीं तो HR को मेल करके ले सकते हो। एंड अगर आप एम्प्लॉयर हो मतलब जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे आपका ITR जो फाइल करते हो वो काफ़ी है, और GST का सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, वो ऑप्शनल होता है। और उसके बाद दोनों के लिए कंपलसरी होता है बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो कि आप अपने नियर बाई बैंक से रिक्वेस्ट करके प्रिंट आउट करा सकते हो, नहीं तो फिर ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है भाई प्रीवियस कोई लोन चल रहा है, NOC है, अगर क्लियर कर चुके हो तो NOC दे दो। फाइनेंसर को ये समझने में क्लियर हो जाता है कि आप लोन पूरा पे कर चुके हो। फिर उसके बाद मैंडेट कराने की डेबिट कार्ड, कैंसिल चेक्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। और कहीं भी अगर फाइनेंस आप करा रहे हो तो चेकलिस्ट उनसे ले लो, जिससे कि आपको बार बार फाइनेंसर के पास जाने की ज़रूरत ना हो। बाकी गाइस मारुति सुजुकी जिम्नी जेटा बेस मॉडल लेते हो, कम मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो 1.5 लाख की, तो मैक्सिमम EMI 1,17,000 की आएगी, मिनिमम EMI 21,000 की आने वाली है। मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा 4,17,000, मिनिमम होगा 60,000 रुपये का। तो भाई ये था मारुति सुजुकी जिम्नी बेस मॉडल का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे गाइस जो डाउन पेमेंट्स वगैरह है ना, ये आप अगर ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, जिससे कि आप अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा ले सकते हो। बाकी गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने 8% का लिया था, ये आप और कम करा सकते हो, लेकिन मैं ऑन एवरेज लिया हूँ क्योंकि सबका सिबिल रिपोर्ट अच्छा नहीं होता, सबका बहुत बेकार भी नहीं होता, तो इसलिए एवरेज मैंने लिया है। बाकी गाइस ये था अपनी मारुति सुजुकी जिम्नी जेटा बेस मॉडल का फाइनेंस डिटेल वीडियो। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।